उसी केस में मरियम नवाज साहिबा को जो है वो मुजरमा करार दिया और सज़ा सुना दी, और उसी केस में अब दोबारा वही अदालत उसे बरी कर रही है। ये तो इंसाफ का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है और इस मुल्क के अदारों का मजाक, और ये एनआरओ का हिस्सा है। आप मुस्तकबिल में ये भी देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। सोचना चाहिए कि हम इस 22 करोड़ आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो जितना बड़ा चोर है उतने बड़े ओहदे पे बैठ जाएगा आके। ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने वाले लोग हैं, इनको दोबारा आपने एक्सपर्ट बना के बैठा दिया, तो ये कहाँ तक मुल्क को चलाएंगे। मरियम नवाज साहिबा आवाम में कहती हैं कि जी मुझे बड़ा दर्द होता है, बिजली के रेट बढ़े तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, ये नहीं होता। ये तो सियासी मुनाफकत है। लेकिन वही बात है जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। एवन फील्ड रेफरेंस केस में आज मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया गया है। मरियम नवाज को 7 साल जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस केस में 1 साल की सजा सुनाई गई थी। मरियम नवाज को इस केस में जुर्म में मुआवनत करने पर सजा सुनाई गई थी, जबकि इस केस के मरकजी मुजरिम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ थे। हमारे साथ आज पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी नसीर साहब मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तान की करंट पॉलिटिक्स के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं। मरियम नवाज के केस तो खत्म हो गए जिसमें वो सजा याफ्ता थी, अब अवाम के केस कब खत्म होंगे? जो हमारे अप्रैल से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन है, ये भी उसी की एक कड़ी है, और ये एनआरओ दिया गया है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक अदालत ने उसी केस में मरियम नवाज साहिबा को जो है वो मुजरमा करार दिया और सज़ा सुना दी, और उसी केस में अब दोबारा वही अदालत उसे बरी कर रही है। ये तो इंसाफ का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है और इस मुल्क के अदारों का मजाक है और अदलिया का मजाक है। ये अदलिया खुद अपने आप को मजाक बना रही है। अच्छा, एक चहम गोइयाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये बात बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ोरों शोर में चल रही है कि जब सज़ा सुनाई गई तब भी नून लीग की हुकूमत थी, अब भी नून लीग की हुकूमत है, पर फैसले में इतना बड़ा तजाद क्यों? देखिए बात ये है कि ये सारा, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है और ये एनआरओ दिया जा रहा है। आप मुस्तकबिल में बहुत सारे ऐसे ही फैसले जो अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ हैं वो देखेंगे। उसमें भारत के साथ तजारत का सिलसिला भी इन्होंने आस्ते आस्ते शुरू करना है। फिर ऑडियो लीक्स भी आई हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें आया होती हैं। फिर इसराइल को इन्होंने तस्लीम भी करना है। इनको पावर में लाया ही इसलिए गया है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने इन चीज़ों पे, इन इक़दामात पे उसके 2 बड़े हुकूमत जाने की वजूहात हैं। एक तो उन्होंने एनआरओ देने से इनकार किया था, और दूसरा वो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं खोल के कह देता हूँ, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। वो ना तो अमेरिका के इशारों पे चलना चाहता था और ना ही इनको एनआरओ देना चाहता था, इसी वजह से उसको फारग किया गया, और ये एनआरओ का हिस्सा है। आप मुस्तकबिल में ये भी देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। अभी इस कौम की पल्स को चेक किया गया है इसहाक डार को वापस ला के। इसहाक डार साहब किस तरह गए, उनका जो है वो बयान रिकॉर्ड पे है अदालत में कि जनाब मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो काजी फैमिली जहाँ पे इसहाक डार साहब लंदन में रहकर पढ़ते रहे और उसके डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए, और वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने रिटन में अदालत में बयान अल्फी में दिया है। उसके बावजूद अगर आप उनको जो है वो यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान के फोर्स के तैयारे में बिठा के लाएं, गो कि वो वज़ीर आज़म के इस्तेमाल में है, लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो एक मफरूर एब्सकॉन्डर जो है वो वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ कर गया और वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ कर लाया गया। तो ये तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पे जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम इस 22 करोड़ आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो जितना बड़ा चोर है उतने बड़े ओहदे पे बैठ जाएगा आके। एक और चीज़ आपसे जानना थी कि अगर मुआवनत करने वाले मुजरिम को सज़ा से रिहाई मिल सकती है, उसकी सज़ा वो बरी हो सकता है, बाइज़्ज़त बरी हो सकता है उस केस से, तो मरकज़ी मुलजिम को इसमें कितनी राहत मिल सकती है इस वाले केस में, क्योंकि मरकज़ी इसमें जो हैं वो नवाज शरीफ हैं? वो तो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये राह हमवार की जा रही है कि जो नवाज शरीफ हैं उनको भी दोबारा वतन वापस
वापस लाया जाए। कब तक देखते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान में आते देखिए हुए? मुस्तकबिल में अभी ये कोई इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर अंदर जो है वो इन्होंने जो है कोई ना कोई इशारे देने हैं इस तरह। चोरों और डाकुओं को ला के जब इस मुल्क की एक इक़्तिदार के ईवानों में बिठा देंगे तो इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले अपना रहे हैं और आजमा रहे हैं। यही इसहाक डार साहब जो है वो 2013 से 17 तक जो है वो इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहे हैं। तो आप उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देख लें, अखबारात देख लें, उस वक़्त भी ये कहा गया कि जनाब ये इकोनॉमिक लैंड माइंस बिछा रहे हैं ताकि इनको जो फ्यूचर में हुकूमत आएगी उसे प्रॉब्लम हो मुल्क को चलाने में। ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने वाले लोग हैं, इनको दोबारा आपने एक्सपर्ट बना के बिठा दिया तो ये कहाँ तक मुल्क को चलाएंगे। ये डंग टपाओ पॉलिसी है इनकी, ये डंग टपाएंगे और जो हुकूमत दोबारा जनरल इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आएगी उसे वही मसाइल होंगे जो इमरान खान ने फेस किए हैं। और ये जो डॉलर आज मसनूई तौर पर जो है वो रुपए के मुकाबले में थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये जब मार्केट डिनामिक्स को फैसला करना होता है कि किसी करेंसी की वैल्यू क्या है, उसकी हकीकत में कदर क्या है, जब ये मार्केट डिनामिक्स में नेक्स्ट गवर्नमेंट आके करती है तो ये डॉलर आपका 350 रुपए तक भी जा सकता है। 350 रुपए तक $1 जा सकता है क्योंकि मार्केट डिनामिक्स ने फैसला करना है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इन्होंने डंग टपाओ पॉलिसी बनाई है। ये मसनूई तरीके से, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा और ना ही इस तरह होता है। क्या कैंसर का इलाज जो है वो डिस्प्रिन से किया जाता है? ऐसा नहीं होता। ये डंग टपाओ पॉलिसी है, इन्होंने अपना दौर गुजारना है और डॉलर को नीचे रखना है। जब ये जाएंगे ये आने वाली हुकूमत के लिए इतने मसाइल छोड़ के जाएंगे दोबारा जो इमरान खान ने कोरोना के बहरान के बावजूद ठीक किया था, वो मामला आज ज़ीरो हो चुका है। अगर आप इसहाक डार साहब की बात पे आगे हैं तो इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान आए तो उनका पहला जुमला ये था कि पाकिस्तान में 4 साल की गंदगी 6 महीने में दूर नहीं की जा सकती। तो उनका ये वाला जो आते ही उनके बॉडी लैंग्वेज और इस तरह के बयानात उनका क्या ज़ाहिर करते हैं? बात ये है कि मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि इनको 4 साल तो याद आते हैं लेकिन इनको पिछले 30 साल नहीं याद आते कि 30 सालों में इन 2 ख़ानदानों ने, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान ने क्या कुछ नहीं किया। ये ख़राबी जो पैदा की गई जिसका ये 4 साल में ज़िक्र करते हैं, ये ख़राबी तो लिंगर ऑन कर रही थी। इकोनॉमिक पॉलिसी तो इन्होंने बनानी थी। 2008 से 13 और 13 से 18 तक इन 2 ख़ानदानों ने 10 सालों में जो कर्ज़े लिए हैं वो आके इमरान खान साहब ने जो है वो डेट उतारा है। ठीक है, उन्होंने भी कर्जे लिए हैं लेकिन उन्होंने कोई बड़ा मेजर स्कैंडल उनके दौर में नहीं आया। अब ये तोशा खाना की बात करते हैं जी, हम ये कर देंगे। वो ऑडियो लीक्स भी आ गई हैं, उसमें ये बाकायदा जो है वो बात साबित हो रही है कि ये साजिश के तहत तो इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से मिली भगत करके। ऑडियो लीक्स में तो सेहत कार्ड के मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू जारी है, वो भी आजकल सुनने में आ रही है। जी, वो भी आप देख लें। ये जो है वो मरियम नवाज साहिबा आवाम में कहती हैं कि जी मुझे बड़ा दर्द होता है, बिजली के रेट बढ़े तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, ये नहीं होता। ये तो सियासी मुनाफकत है, इसे सियासी मुनाफकत कहते हैं कि आप दर पर्दा अपने चचा को ये कह रही हैं कि इसको इसहाक डार साहब को बुलाएं और ये केस जो है वो आस्ते आस्ते कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, हमें ये करना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, हमें बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अवाम में जाके आप ये कहती हैं कि जी वो हमें तो बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन वही बात है जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये बात जी, हमारे साथ चौधरी नसीर साहब, इन्होंने की आज पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।